10 क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर के बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले हैं। फरवरी में एग्ज़ाम है और विद्यार्थी बहुत चिंतित है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो ऐसे में हम वैसे प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों में से हम लेकर हाजिर हैं। ये प्रश्नावली 7.2 है, 7.1 है। 1 का 4 प्रश्नों को मैं हल कर दिया था, 5वां प्रश्न है। आइए इसमें हम देखते हैं और इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। एक कक्षा में 4 मित्र बैठे हुए हैं, ए, बी, सी और डी। 4 मित्र बैठे हैं। तो चंपा और चमेली क्लास में जाती है। उसके बाद कुछ मिनटों तक देखती है। देखने के बाद चंपा जो है चमेली से पूछती है कि क्या आपको लगता है कि जो चारों मित्र बैठे हुए हैं एक वर्ग के आकार के रूप में बैठे हुए हैं, लेकिन जो चंपा है असहमत है, उसको वो एग्री नहीं है कि ये स्क्वायर के रूप में बैठे हुए हैं। आखिर हम कैसे जानेंगे कि वो स्क्वायर में बैठे हैं, वर्ग के रूप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उसको कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, बी, सी और डी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के बाद हम ए, बी, सी और सी, डी हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये वर्गाकार है या आयताकार है या फिर किस रूप का है। तो ए का निर्देशांक हम जान लेते हैं। ए का निर्देशांक हो जाएगा, सबसे पहले एक्स पर देखेंगे। एक्स है 3, वाई है 4। ये एक्स होता है और ये वाई होता है। तो सबसे पहले एक्स का निर्देशांक देखेंगे 3, वाई का 4। फिर हम बी का लिखेंगे, ए, बी पर एक्स के नीचे देखेंगे 6 है और 7 है, वाई पे 6 और 7। फिर हम सी पर देखते हैं। सी का कितना है, एक्स पर है 9, वाई पर है 4, 9, 4। और फाइनली डी को देखते हैं। एक्स पर है 6, वाई पर है 1, 6 और 1। इस प्रकार हमारे पास ए, बी, सी और डी के निर्देशांक पता हो गया। अब हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का। उसके बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये ए, बी, सी, डी जो है किस शेप का है। तो हम निकालेंगे ए, बी। ए और बी के बीच की दूरी तो 6 - 3 और 7 - 4। 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 9 + 9 18, यानी कि 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। 9 दूना 18, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और 2 का नहीं होगा तो 3√2 लिखते हैं। अब हम निकालेंगे बी, सी। बी और सी 9 - 6 और 4 - 7। 9 में से 6 लेस होगा 3 और 4 में से 7 लेस हो गया -3। 9 + 9 18, यानी कि ये भी हो जाएगा 3√2। फिर हम निकालेंगे सी, डी। सी, डी निकालेंगे तो 6 - 9 और 1 - 4। 6 - 9 हो जाएगा -3 और 1 - 4 भी -3, यानी कि ये भी 9 + 9 18। इसको भी हम लिख सकते हैं 3√2। ए, बी हो गया, बी, सी हो गया, सी, डी हो गया। ए, डी या डी ए निकाल लेते हैं। डी ए 3 - 6 और 4 - 1। 3 - 6 -3 और 4 - 1 3। 9 + 9 18, ये भी हो जाएगा 3√2। तो चारों भुजाएं जो है इसके इक्वल आ रहा है। 1, 2, 3, 4 चारों जो है 3√3 इक्वल आ रहा है।
तो हम वर्ग की परिभाषा तो से जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है आपस में समान होती है, चारों भुजाएं आपस में समान यानी कि बराबर है। लेकिन एक और इसका शर्त है, चेक करना होता है कि इसके दोनों जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वे एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। तो एक दूसरे के बराबर के लिए हम डायगोनल चेक कर लेते हैं, ए से सी और बी से डी। ए सी हम निकाल लेते हैं, ए सी कैसे निकालेंगे, ए सी 9 - 3 और 4 - 4, 9 - 3 6 और 4 - 4 0, 36 + 4 खत्म हो जाएगा, 6 हुआ। अब हम निकालेंगे, विराट थोड़ा सावधानी से आराम से बैठ जाओ, शोर मत करो। अब हम निकालेंगे, ए सी निकल गया, बी डी निकाल लेते हैं। बी डी कैसे निकालेंगे, बी और डी, 6 - 6 7 - 1, 6 - 6 7 - 1, 6 - 6 0, 7 - 1 6, ये भी हो जाएगा 36 6। दोनों जो डायगोनल है, दोनों विकर्ण जो है वो भी एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजा इक्वल है तथा दोनों जो विकर्ण है ए सी बराबर बी डी ये भी इक्वल है, अतः यह ए बी सी डी एक वर्ग है। तो इस प्रकार चंपा चमेली से पूछती है कि आपको नहीं लगता कि ABCD एक वर्ग है? उसको जो लग रहा था कि एक वर्ग है वो बिल्कुल सही प्रतीत हुआ है। ABCD एक वर्ग ही है क्योंकि चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण जो है इसके बराबर है। अब आते हैं छठवें प्रश्न पे। छठवें प्रश्न है कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष दिए हुए हैं, चतुर्भुज नहीं कर सकते हैं, मतलब 4 शीर्ष दिए हुए हैं, 4 बिंदु। तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये चारों शीर्ष जो हैं मिल करके किस प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं। जैसे चतुर्भुज का प्रकार होता है, चतुर्भुज आयत ही चतुर्भुज होता है, वर्ग भी चतुर्भुज होता है, समलंब भी चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो इन सब को हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल करके और तब हम इसको जांचेंगे कि कौन सा त्रिभुज या कौन सा चतुर्भुज पे ये फिट बैठ रहा है। तो आइए हम सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, ए है -1 2 मान लेते हैं, बी को हम मान लेते हैं 1 0, सी है ये -1 2 और डी है -3 0। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो हम ए बी निकाल लेते हैं पहले। ए बी आप 1 - 1 निकाल सकते हैं या सीधा भी निकाल सकते हैं या उल्टा भी घटा सकते हैं। और सीधा आ रहा है -1 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 में से 0 लेस होगा, 2 ही होगा, 4 + 4 ये हो गया 8 मतलब 2√2। अब ए बी निकल गया, फिर बी सी हम निकालेंगे। बी सी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस फार्मूला से और ए माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, 0 - 2, 1 1 2 और 0 में से 2 लेस होगा, कम होगा तो -2 होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, √8 यानी कि 2√2। फिर हम निकालेंगे सी डी। सी डी जब निकालेंगे सी डी तो -1 माइनस फार्मूला में और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 2 - 0, 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 0 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर,
ये भी हो जाएगा 4 + 4 2√2 हो गया। अब हम निकालेंगे ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया, अब डी ए निकाल लेते हैं। डी ए -3 माइनस फॉर्मूला से और ये माइनस मिलके 1 और 0 -2, 1 में से 3 कम हो जाएगा -2 और 0 में से 2 जाएगा -2। ये 4 + 4 हो गया 8 यानी कि 2√2। तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ये चारों भुजा जो है एक दूसरे के बराबर आ रहा है। चारों भुजाओं का मान जो है एक दूसरे के बराबर है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ये डायगोनल भी निकाल लेते हैं, विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ए सी, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है, इसलिए हम विकर्ण निकाल लेते हैं। ए सी विराट अलामत प्रबल ए सी तो -1 माइनस सूत्र से ए सी माइनस ये प्लस हो जाएगा और 2 -2, एक में से गया 0 और एक में से गया 2 में से 2 गया 0, ये आ रहा है 0 -1 माइनस प्लस 2 -2 0 आ गया। अब हम निकालेंगे बी बी और डी 2 -2 ए सी हो गया। अब बी डी निकाल लेते हैं। 1 माइनस प्लस और 0 -0, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 0 कितना हो गया बराबर 4। चारों भुजाएं जो है इसकी बराबर है, लेकिन प्रश्न में जो हमारे पास बुक नहीं है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन ऑनलाइन ही क्वेश्चन लिखा हूँ, हो सकता है कि कहीं एरर हो गया हो। ये एक अलग आ रहा है, एक अलग आ रहा है। चारों भुजाएं जो है बराबर आ रही है और विकर्ण जो है इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो अगर विकर्ण दोनों बराबर रहता तो ये एक वर्ग होता। चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण अलग अलग हैं, तो ये समचतुर्भुज होगा। लेकिन किसी का विकर्ण 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है कहीं हमने लिखा हो क्वेश्चन ऑनलाइन, कहीं से एरर हो गया हो, ए और सी निकाल रहे हैं, ठीक ही निकला हुआ है। तो इस प्रकार है पहला प्रश्न। हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को निकालेंगे और दोनों विकर्ण, चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर हो जाते हैं। चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वह एक वर्ग होगा। और आमने सामने की भुजा बराबर होगी, दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो वो आयत होगा। और चारों भुजा माने आमने सामने की भुजा बराबर होगी, विकर्ण अलग अलग होंगे तो समानांतर चतुर्भुज होगा। चारों भुजा बराबर होगी और विकर्ण जो है अलग अलग होंगे तो समचतुर्भुज होगा। इस प्रकार ये बाकी जो 2 प्रश्न है इसी मेथड से हम बनाएंगे, इसी प्रोसेस से बनाएंगे। और प्रोसेस से बनाने के बाद चारों भुजा और दोनों विकर्ण जब हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का त्रिभुज है। चारों भुजा बराबर है, दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग है। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण अलग अलग है। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तो आयत है। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण अलग अलग है तो समचतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण अलग अलग है तो समानांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से हम इन दोनों को हल कर सकते हैं। बस आज के वीडियो में 2 ही प्रश्न हम बताएंगे और इस वीडियो को आप देखिए, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितने भी बोर्ड के एग्जामिनी हैं, बिहार बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में,
और उनका एग्ज़ाम फरवरी में आने वाला है। मैं पूरी निष्ठा से कह सकता हूं कि ज़रूर इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि एनसीईआरटी से हम पढ़ाते हैं, उनको ज़रूर ही बहुत फायदा होगा और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।